हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्या स्टडी ग्रुप। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के एक टेस्ट पेपर को लेने जा रहे हैं, टेस्ट पेपर नंबर 13। तो चलिए इस टेस्ट पेपर नंबर 13 को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंगनी का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है? निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दृश्य प्रकाश का। दृश्य प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किसने की थी? प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोमर ने। रोमर ने प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेंस और प्रकाश के बीच में। लेंस और प्रकाश के बीच में सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य घटती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य घटती है जब वायु से कांच में जाती है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु काम करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर सेल। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.5 गुना 10 के पावर 7 केल्विन। 1.5 गुना 10 के पावर 7 केल्विन। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 गुना 10 के पावर 16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 2 गुना 10 का पावर 16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वायु परमाणु रिएक्टर आधारित होता है। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। परमाणु बम आधारित होता है। परमाणु बम किस पर आधारित होता है? इसका सही आंसर होगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक कूलम आवेश बराबर होता है। एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6.25 गुना 10 का पावर 16 इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है।
किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पदार्थ पर। किसी तार की प्रतिरोधकता उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। 1 वाट घंटा बराबर होता है, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3.6 गुना 10 का पावर 3 जूल। 3.6 इंटू 10 × 10⁻³ जूल। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? मैक संख्या का प्रयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विमान की चाल निर्धारण के लिए मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइगेंस ने। हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंगनी। बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है और सबसे कम होता है लाल रंग का विक्षेपण। अगले प्रश्न को देखते हैं। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यतिकरण का। व्यतिकरण का उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। धूप के चश्मे की पावर होती है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर धूप के चश्मे की पावर होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धूलकण। धूलकण के कारण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पास्कल किसका दाब इकाई है? पास्कल किसका इकाई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दाब का। दाब का इकाई है पास्कल। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कांच। कांच से प्रकाश अगर जा रही है तो न्यूनतम गति से जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक समान ताप का बनाए रखना। एक समान ताप का बनाए रखना थर्मोस्टेट का कार्य होता है रेफ्रिजरेटर में। अगले प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? फ़ारेनहाइट स्केल में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 212 डिग्री। 212 डिग्री। अगले प्रश्न को देखते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 273 डिग्री केल्विन। 273 डिग्री केल्विन। अगले प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इस्पात में। इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस में। ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव कान में रहता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।